जय श्री महाकाल आदेश। आज का वीडियो सियारदास की कहानी पर ही आधारित है, लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टोटके बताऊंगा जो साधारण जीवन में समस्याएं आती हैं उन्हें कैसे हटाएं। लेकिन पहले सुनते हैं उस कहानी को। तो एक व्यक्ति था, साधक था और आध्यात्मिक था। तो उसने सोचा कि कोई श्रेष्ठ गुरु मिले जो मुझे ज्ञान दे, मैं उस ज्ञान को अर्जित करूं, अपना जीवन बदल सकूं। बात भी सत्य है, लेकिन जब बुद्धि होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, और जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप चमत्कारी होंगे। बात सत्य है कि चमत्कार जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है ज्ञान। लेकिन जब आपके पास बुद्धि और ज्ञान होगा तभी आप चमत्कारी हो पाएंगे, तभी आप लोगों की समस्याएं दूर कर पाएंगे। तो वो एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बड़ा नाम सुना था। एक गुरु जी थे, पहाड़ पर एक आश्रम था, उस आश्रम में वो रहते थे। तो वहीं ये व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति था, पहुंच गया गुरु जी के पास। 6 माह हो गए थे उसको वहां रहते रहते, लेकिन वही बुनियादी बातें गुरु जी प्रतिदिन कुछ ना कुछ वही सुना देते थे। उनकी 1-2 पंक्तियां थी, वही पंक्तियां वो सुन लेता, तो मन ऊब गया था उसका। मैंने तो बड़ा नाम सुना था गुरु जी का, लेकिन वही बुनियादी बातें। एक दिन वो जाने को हुआ, तभी सियारदास जी उस आश्रम पे आए। सियारदास भी ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन ज्ञान कैसा? ज्ञान ऐसा कहानी में आपको पता चलेगा आगे। तो गुरुजी से मिले, गुरुजी ने बड़ी आओ भगत की, बैठाला, भोजन जलपान कराया। शाम को सत्संग का समय हुआ, तो सत्संग हुआ। गुरुजी बैठे थे। वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति था, जो शिष्य था, जो पहले आया था, जो 6 माह पहले आया था, वो भी बैठा था, और ये सियारदास जी बैठे। सियारदास जी ने सुनाना शुरू किया। उन्होंने गीता सुनाई, उन्होंने उपनिषद सुनाए, उन्होंने कई पुराणों के व्याख्यान सुनाए। 3 घंटे लगातार वो बोलते रहे। सियारदास जी 3 घंटे लगातार सुनाए। जब वो चुप हुए तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, महात्मन, आज का सत्संग और सत्संग चर्चा कैसी लगी? तो गुरुजी बोले, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, कुछ सुनाइए। तो सियारदास जी उछल के बोले, भाई मैं 3 घंटे से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप कहते हो कुछ सुनाइए। भाई 3 घंटे से मैंने सब कुछ सुनाया आपको, पूरी ज्ञान चर्चा की, तमाम प्रकार की बातें की, गुप्त से गुप्त रहस्य बताए जो पुराणों में थे। गुरुजी बोले, वास्तविक में तुमने जो सुनाया वो अलग विषय है, मुझे तुमसे सुनना है। तुम सुनाओ, तुम्हारा अनुभव क्या है, तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या जाना, तुमने क्या अर्जित किया, वो बताओ, वो सुनाओ। सत्संग वही है जो तुमने जाना। तुम बोले, 3 घंटे बोले, लेकिन तुम नहीं बोले। वो गीता बोल रही थी, वो उपनिषद बोल रहे थे, वो पुराण बोल रहे थे। तुम कब बोले? मैंने तो तुम्हें नहीं सुना। सियारदास चौंका। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आप इस तरीके के संवाद कर रहे हो? मैंने कितनी मेहनत करके इन चीजों को रटा, सही शब्दों का चुनाव करना सीखा, दूसरों को प्रभावित करना सीखा, दूसरों को भ्रमित करना सीखा। वो आपने एक झटके में बोल दिया, तुम सुनाओ। ये गीता बोल रही थी, ये उपनिषद बोल रहे थे, ये पुराण बोल रहे थे। तो वास्तविकता यही है। पुराण एक सूत्र है, एक पहेली है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अनावृत नहीं करना चाहता, क्योंकि भ्रम फैलेगा, आस्तिक आस्तिक न रहेगा। कई ऐसी पुराणों में कहानियां हैं जो आप आज तक माने चले आ रहे हो, उसको नकारा गया है। तो ये पुराण उपनिषद अपनी कही बात को ही काटकर एक नई चीज प्रेषित करते हैं। हर पैराग्राफ में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गरुड़ पुराण होगा तो गरुड़ जी के विषय में होगा, उनका महिमा मंडन किया जाएगा। ऐसे जितने पुराण हैं सभी में एक अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, लेकिन ज्ञानी वही है जो उस वास्तविकता को पकड़े, उस सूत्र को पकड़े और ज्ञान अर्जित करे। कथावाचक बनना अपनी जगह है और उसको उतारना अपनी जगह है। एक कथावाचक थे, आपने सुना होगा, वो कथा कह रहे थे भगवान कृष्ण की। एक ग्वालिन वहां से निकलती थी, वो रोज सुनती जाती थी। उसके कानों में केवल एक शब्द आता था कि परमात्मा भगवान कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। उसे यमुना नदी निकलनी होती थी, यमुना नदी पार करनी होती थी। 2 आना लगता था नाव में। उसने सोचा ये 2 आना भी बचा सकते हैं, भगवान का कृष्ण का नाम लो, जब वो भवसागर पार करा देंगे तो यमुना क्या चीज है। उसने 2 बार बोला श्री कृष्णा छम छम करते हुए निकल गई। जब 1-2 महीने का वक्त हुआ, उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। उसने सोचा चलो परमात्मा की कृपा से ये पैसे इकट्ठे हुए हैं, क्यों ना मैं उन कथावाचक महाराज जी को बुला के परमात्मा की कथा का आयोजन कर ले। वो गई यमुना पार, उसने उन्हें खोजा, वो मिल गए, उन्हें लेके वो चल दी। जैसे यमुना किनारे पहुंची तो वो सकरे घाट से जाती थी, जहां से दूरी कम थी, लेकिन चौड़े घाट पर नाव होती थी। तो महात्मा जी चौंके, इधर से कहां ले जा रही हो, नाव तो इधर है। बोले नाव से जाएगा कौन, नाव से जाना किसे है, कौन जाएगा नाव से, हम आप तो ऐसे पार निकलेंगे। आप कहते थे ना कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का नाम 2 बार भी ले ले कोई व्यक्ति तो वो भवसागर से पार हो जाता है। मैंने इस सूत्र को अपने जीवन में उतारा, मैंने देखा और मैंने जाना। मैं 2 बार भगवान कृष्ण का नाम लेती हूं और यमुना पार कर जाती हूं। महात्मा जी चौंके और कांपे अंदर तक। उसने एक ना सुनी, महात्मा जी का हाथ पकड़ा, खींचती हुई ले गई। महात्मा जी गर्दन तक जल में डूबे जाए, वो हाथ पकड़े उनका, ऊपर खींचे और निकलती चली जाए। 1.5 मिनट के अंतराल में वो यमुना पार कर गई। तो कहने का अर्थ है ज्ञान अलग विषय है जो अंदर होता है। ज्ञान ना होते हुए ज्ञानी दिखाना अपने आप को, ये अलग विषय है। वास्तविक ज्ञान वो है जो अंदर स्फुटित होता है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आभा मंडल उसे प्रकट करता है। पढ़कर शब्द बोलना और रटे रटाए शब्दों को बोलना और पुराणों की बातों को अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये अलग विषय हो जाता है। तो जो वो व्यक्ति था, जो वो साधक था, वो जो सोच रहा था इन गुरु के पास से छोड़ के चले जाए, तब उसे उन चीजों का पता चला कि गुरु भले 2 पंक्तियां बोलता था, लेकिन वो आंतरिक थी। कभी सुना है गुरु नानक जी के बारे में कि उन्होंने किसी पुराण के विषय में बोला हो या किसी पुराण की कहानी इसको सुनाया हो? कभी गौतम बुद्ध को सुना है भगवत गीता सुनाते हुए? कभी कबीर को सुना है उपनिषद के विषय में बताते हुए? क्योंकि ये अंदर से बोलते थे। इनके पास जो फ्रीक्वेंसी आती थी, जो इनकी समझ थी, वो आला दर्जे की थी। ये सीधे परमात्मा से जुड़े हुए थे। जो प्रकाश स्फुटित होता था, जो ज्ञान स्फुटित होता था, वो आंतरिक था, वो अर्जित किया हुआ नहीं था, वो रटा रटाया नहीं था। तमाम प्रकार की कहानियां ढूंढ के बोलने की बात नहीं थी। वो जो बोलते थे
वो आंतरिक था। तो आप कहानियां ढूंढना बंद करिए सियादास जी। ये यक्ष था, वो किन्नर था, वो यक्ष की पुत्री थी। देवी भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता है। माँ दुर्गा आदि शक्ति माँ भवानी की साधना या उनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलता है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़िए, सप्तशती में साफ लिखा हुआ है कि केवल मां आदि शक्ति मां भवानी व्यक्ति को भौतिक सुख और मोक्ष प्रदान करती, यानी दोनों हाथों में लड्डू। ये कहां लिखा हुआ है कि त्रिदेव ही मां आदि शक्ति भवानी की पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और उनकी साधना कर सकते हैं। बाकी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है मां दुर्गा की भक्ति करने का। उसमें शिव जी बोल रहे हैं, अभक्तम नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभक्त को नहीं, किसको, कौन है अभक्त? देवता अभक्त हैं। बात मनुष्यों की हो रही है, न कि राक्षसों की, न देवताओं की, न किन्नरों की, न गंधर्वों की। मनुष्यों की बात हो रही है। जो मनुष्य भक्त है उसे दे दो, वो करे, अभक्त ना करे। क्योंकि अभक्त ऐसे ही प्रश्न उठाएगा, मां दुर्गा की भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। वो जन्म मरण के जीवन चक्रों को ही पूरा करता रहेगा। फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, ऐसा बताया आपने। तो पढ़ के गीता मत बोलिए, आपके अंदर क्या है वो सुनाइए। पुराण मत बताइए, आपके अंदर कितना पुराण घटित हुआ है वो सुनाइए। आपने कितने उपनिषद अपने जीवन में उतारे हैं आप वो दिखाइए। आपने माखन को मथ के किस प्रकार का घृत निकाला है वो दिखाइए। माखन नहीं देखना है, दूध नहीं देखना है। इसमें मत फंसाइए लोगों को कि ये गाय का दूध था, ये भैंस का दूध था। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना है भी तो ये केवल वो भ्रमित होंगे, गाय और भैंस के भेद में फंसे रहेंगे। सीधा आप उसको मत के घृत निकालिए। घृत निकलेगा अंदर से, जो दूध के अंदर छुपा हुआ है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। केवल आप दूध दिखाते घूम रहे हो, ये ऊंट का है, ये भेड़ का है, ये गाय का है, ये भैंस का है। मत पढ़िए, भ्रमित हो जाएंगे लोग। आप धर्म नहीं फैला रहे हैं, आप लोगों को नास्तिकता में प्रवेश कराएंगे। अगर अपने जीवन में आप दो व्यक्ति भी आध्यात्म को परमात्मा से जोड़ पाए या बना पाए आध्यात्म, तो आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीना सार्थक हो गया, आपका यहाँ अवतरण लेना सार्थक हो गया जो आपने जन्म लिया है। अगर आप अपने जीवन में दो व्यक्तियों को ही परमात्मा से जोड़ पाए तब भी, तो अगर आप ऐसे ही भ्रमित करे रहे, कभी आप बोलते हैं महाकाल शिव के सेवक, कभी आप बोलते हैं दुर्गा भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलता है। मैंने सुना है काफी दिन पहले आप जय माता की करके आते थे इसी चैनल पे जो पिछला था। अब आप जय श्री राम करके आते हैं, तो पहले आप सुनिश्चित करिए कि आप क्या हैं। आप अपनी बात करने के लिए आप अपने इष्ट बदल लेते हैं। जय माता की, जय माता की, आज जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, श्री राम परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो भगवान हैं। बात ये नहीं है कि आप जय श्री राम क्यों कर रहे हैं। जय श्री राम करिए, मैं भी करता हूं जय श्री राम। लेकिन बात यह है कि आप अपने स्वार्थ के लिए आप अपने इष्ट भी बदल लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो जब महिलाएं अपने मायके जाती हो, जब वो लौटती हैं तो उन्हें नजर दोष हो जाता है, बच्चा बीमार भी हो जाता है, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। अगर ऐसी स्थितियां किसी के साथ हो रही हों तो उसके ऊपर नवाण मंत्र पढ़ते हुए, नवाण मंत्र बोलते हुए, एक लोटा हाथ में जल लेकर उसके ऊपर 7 बार उसारे और प्रत्येक बार नवाण मंत्र बोले। उसारने का अर्थ है उसके ऊपर ऐसे घुमाना है
ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 1 बार हो गया, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 2 बार हो गया, ऐसा 7 बार करके और ये जल चौराहे पर या किसी गली की साइड में विसर्जित कर दें, फेंक दें उस जल को, और लौट के आए तो लोटे को धोकर अपना अंदर रख लें। इसको करने से जो छोटी मोटी नकारात्मक चीजें हैं, जैसे छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं जो दूध पीते हैं, दूध मुहे बच्चे हैं, शिशु हैं, अगर उनको भी नजर दोष होता है कभी भी, तो ये टोटका आप करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी नकारात्मक चीजें कभी कभी जो है परेशान कर देती हैं। तो ये उपाय है नवाण मंत्र का, इस तरीके से आप करिए। और साथ में शनिवार के दिन नवाण मंत्र की जो है 1 माला हवन करके और वो भस्म उसके ऊपर लगा दें, ठीक हो जाएगा। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन लोटे वाला प्रयोग, जो जल भर के शुद्ध साफ जल हो, नवाण मंत्र पढ़ते हुए उसका उच्चारण करें और उसको बाहर ले जाकर विसर्जित कर दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक चीज नहीं जुड़ी रह जाएगी। वो जल के माध्यम से उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा वो उस जल के माध्यम से हट जाएगा, उसमें खिंच जाएगा और आप उसे विसर्जित कर देंगे तो वो उनसे बाहर हो जाएगा। और एक चीज और है, अभी मैंने उनका एक और वीडियो देखा है जहां वो अपने श्रोता या दर्शकों को सीधी भाषा में मूर्ख बोल रहे हैं। तो मूर्खों को एक बार में भी समझ नहीं आता, जब मैंने 20 बार बताया है कि ऐसे से ऐसा होता है। अरे श्रोता है या दर्शक है, वो आपसे ले क्या रहे हैं, आप उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं। वो देखने आते हैं, आपकी चर्चा सुनने आते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो आपको एक ऊंचे पद पे बिठाए हुए, आपके प्रति उनकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा बस वो नहीं बोलते, लेकिन आप का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें मूर्ख ना बोलें। वो प्रश्न करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, तो उनके प्रश्न का शांतिपूर्वक उत्तर दें। जैसा आपको समझ आता है वैसा उत्तर दें, क्योंकि आपके उत्तर भी तो बहुत लाजवाब रहते हैं। तो सियारदास की आज की चर्चा, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट द्वारा बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलमी4 ऐप के द्वारा कॉल कर सकते हैं। कॉलमी4 ऐप डाउनलोड करें, उसमें जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।